हेलो फ्रेंड्स, पुरानी क्लास में हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक से हमने कंसेप्ट किए थे। आज वही कंसेप्ट को हम रिपीट करेंगे और थोड़े से और डीपली उनको पढ़ेंगे, क्योंकि जितना ही हमारा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी हमें डीप नॉलेज होगी, उतनी ही जल्दी हम क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो CP एंड SP इन दोनों में हमने रिलेशन देखा था, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है CP इंटू प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू SP, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमने क्या देखा था, अगर हमें CP से SP जाना हो तो हम CP को प्रॉफिट परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास SP आ जाता है। और अगर SP से हमें CP जाना हो तो हम इसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से आपको जल्दी समझ लगेगा, ठीक है। जैसे CP है या SP है। CP हमारे पास है 100 और हमें 30% का लॉस है, ओके। 30% की वैल्यू क्या होगी, 3/10। ये लॉस हो गया, ये CP हो गया। और SP हमारे पास आ जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने के लिए हमें 100 को 7/10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो SP हमारे पास 70 आ जाएगा, ठीक है। 100 से 70 तो 30% का लॉस हमें दिखाई दे रहा है। अगर SP से हमें CP जाना हुआ, SP से CP जाना हुआ तो हम इसके रेसिप्रोकल के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल 7/10 इंटू 10/7, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा। 10 इंटू 10 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब थोड़ा हम और देखेंगे, कुछ और मेथड देखते हैं। इसकी अब मैं आपको कुछ फॉर्म्स दिखाऊंगा, इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह देता हूँ, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन है पहला। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑब्जेक्ट। जो उसने बोला हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग ही आंसर को करेंगे। CP 4 ऑब्जेक्ट का इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 5 ऑब्जेक्ट का 5 SP, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम SP को यहाँ भेज दें, इस 4 को यहाँ भेज दें, तो हमारे पास आ जाएगा CP अपॉन SP इक्वल टू आ जाएगा 5/4। CP मतलब कितना है, 4 है, 5 है। SP कितना है, 4 है। तो मतलब हमें क्या होगा, लॉस होगा। कितने का लॉस होगा, एक का लॉस होगा। तो लॉस हमेशा होता है CP पे। नीचे हम लिखेंगे CP इंटू 100, तो ये अपने पास आ जाएगा 20% का लॉस। 20% लॉस हमारा आंसर है, ओके। चलिए तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹48 वन गेन्स 20%, स्पेलिंग गलत है, वन गेन्स 20% इन ऑर्डर टू गेन 120% हिज SPs। तो ठीक है, वो 48 पे बेच रहा है, उसके पास कोई आर्टिकल है 48 पे बेच रहा है, उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%, मतलब उसका SP कितना हो गया 120%, उसका SP हो जाएगा। ये SP1 है, ये भी कितना है SP1 है। और SP2 हमें फाइंड करना है, और वो कह रहा है कितने का गेन हो रहा है 120 का, तो मतलब SP2 कितना हो जाएगा 220% हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, 12 और 22 ये गया 6 पे, और ये आ जाएगा 11। इनको 2 पे कैंसिल किया। अब 6 से 48 हो रहा है, 6 से 48 हो रहा है, 8 टाइम्स हो रहा है, तो ये भी कितना होगा 8 टाइम्स होगा, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 88, ठीक है। इसको हम माइंड में भी सॉल्व कर सकते थे। इसको माइंड में हम कैसे सॉल्व करते हैं कि वो भी इसी मेथड से कि 48 की वैल्यू कितनी है 120% और ये कितना है 220। इन दोनों को कैंसिल करें तो इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है 6:11 आ रहा है। तो 6 की वैल्यू 48 है, 11 की वैल्यू 88 आ जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं अब आपको और करवाता हूँ कि सेलिंग प्राइस में क्या क्या होता है, क्या क्या रिलेशन होता है इनमें। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैन सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹700 एंड लॉस 30%, एट व्हाट प्राइस ही गेन 30%। कोई बात नहीं है। हमारा SP कितना गिवन है हमें, SP1 है हमारा 700, उसको 30% का उसको लॉस हो रहा है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 70% आ जाएगी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो अपना होता है ना वो 100% होता है, ठीक है। अब इस पे जो भी
लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो इस पे होगा, ठीक है। अगर लॉस हुआ तो माइनस का 30% हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ तो 130 हो जाएगा, ठीक है। वो हमारे पास SP आएगा। तो SP2 की वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड करनी है, ठीक है। ये x हो गया और वो चाहता है इस पर हमें 130% का गेन हो, 30% का गेन हो तो 130% हमारा SP रहेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको कैंसिल किया। ये 7 पे कितनी बार जा रहा है, 100 टाइम्स जा रहा है और ये भी 100 टाइम जाएगा, तो मतलब 1300 हमारा SP2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर रहेगा, ओके। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मैन सेल्स आर्टिकल एट ₹950, लॉस 5%, वट परसेंट शेल ही गेन इन सेलिंग इट फॉर ₹1040, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, SP1, एक है SP2, ठीक है। और ये हमें लॉस हो रहा है SP1 पे। तो जो हमारा SP1 हम इधर लिखेंगे और SP2 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। SP1 की वैल्यू कितनी है, 950। अब यहाँ पे हमें कितने का लॉस हो रहा है, 5% का लॉस हो रहा है, मतलब हमारा SP कितना आ जाएगा 95%, ठीक है। और यहाँ पे ये कह रहा है 1040 का बेच रहा है, यहाँ पे कितने % हमें प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमें फाइंड करना है। जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन देखे थे उसमें क्या करता था, वो ये वाली वैल्यू देता था और इसको इस वैल्यू को पूछता था, ठीक है। बट उसने अब ये वैल्यू दी और ये पूछ रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको फाइंड कर देते हैं। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख सकते हो ये %, यहाँ पे भी % ही हमारे पास आएगा, ये % से ये % भी कैंसिल हो जाएगा और ये 95 से 95 हो रहा है, 1 पे जा रहा है, ठीक है। तो ये भी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये अपने पास आ जाएगा 104। अब 104 का मतलब क्या है कि 4% हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। इसमें यही है ना कि 5% का हमें लॉस है 95% में, तो 4% का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4% प्रॉफिट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैन सेल्स आर्टिकल एट ₹950, लॉस 5%, वट परसेंट शेल ही गेन इन सेलिंग इट फॉर ₹1040, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, SP1, एक है SP2, ठीक है। और ये हमें लॉस हो रहा है SP1 पे। तो जो हमारा SP1 हम इधर लिखेंगे और SP2 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। SP1 की वैल्यू कितनी है, 950। अब यहाँ पे हमें कितने का लॉस हो रहा है, 5% का लॉस हो रहा है, मतलब हमारा SP कितना आ जाएगा 95%, ठीक है। और यहाँ पे ये कह रहा है 1040 का बेच रहा है, और यहाँ पे कितने % हमें प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमें फाइंड करना है। जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन देखे थे उसमें क्या करता था, वो ये वाली वैल्यू देता था और इसको इस वैल्यू को पूछता था, ठीक है। बट उसने अब ये वैल्यू दी और ये पूछ रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको फाइंड कर देते हैं। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख सकते हो ये %, यहाँ पे भी % ही हमारे पास आएगा, ये % से ये % भी कैंसिल हो जाएगा और ये 95 से 95 हो रहा है, 1 पे जा रहा है, ठीक है। तो ये भी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये अपने पास आ जाएगा 104। अब 104 का मतलब क्या है कि 4% हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। इसमें यही है ना कि 5% का हमें लॉस है 95% में, तो 4% का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4% प्रॉफिट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो देयर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट है 20% का। अब वो कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस पे कितना होगा प्रॉफिट, ठीक है। चलिए देखते हैं। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, ठीक है। अगर 5 हमारा CP हुआ और 1 हमारा प्रॉफिट हुआ तो हमारा SP कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा SP, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला कि सेलिंग प्राइस पे हमें कैलकुलेट करना है, मतलब जो बेस हमें लेना है ना, बेस हमें लेना है SP सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस हमारा कितना 6 है, 1/6 की वैल्यू होती है 16.67%, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस की है, जो हमारे पास ये नोट आ रहा था, ये प्रॉफिट आ रहा था, ये था CP पे और ये प्रॉफिट हमें आ रहा है SP पे। तो ये जो थोड़ा सा डिफरेंस आया है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 20% होती है, इसकी वैल्यू होती है 16.66%। तो अब हम ये कह सकते हैं कि CP पे हमारे पास प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा आएगा, SP पे प्रॉफिट क्या है, कम दिखेगा, ठीक है। CP पे हमेशा जो प्रॉफिट है ना वो ज़्यादा ही दिखेगा और SP पे जो प्रॉफिट है वो हमेशा कम दिखेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में बिठा लेनी है। इसको आप लिख सकते हो कोई भी अपने नोट्स में, अगर नोट्स बना रहे हो तो, ठीक है। चलिए ऐसे ही एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं बोल दूं कि ये प्रॉफिट की जगह हमें लॉस हो रहा है, तो क्या लॉस भी CP पे ज़्यादा ही दिखेगा या SP पे ज़्यादा दिखेगा, चलिए फाइंड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है, वेट, यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस, यहाँ पे भी हमें लॉस फाइंड करना है। 20% का लॉस का मतलब क्या होगा, 1/5, 20 की वैल्यू, 20% की वैल्यू, 1 क्या होगा, लॉस होगा, 5 क्या होगा, CP होगा, तो हमारा SP कितना आ जाएगा
4, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस पे लॉस को कैलकुलेट करो, ठीक है। एक हमारा लॉस है नीचे, अगर वो सेलिंग प्राइस पे बोले कैलकुलेट करने के लिए तो नीचे हमेशा SP आएगा। SP की वैल्यू कितनी है 1/4, ठीक है। ये 1/4 आ गया और यहाँ पे हमारे पास है 1/5। इसकी वैल्यू होगी 20% लॉस, ये है 25% लॉस। मतलब हम कह सकते हैं कि SP पे जो लॉस है वो ज़्यादा दिखता है, CP पे लॉस कम दिखता है, ठीक है। अब आपके पास दो चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है। पहली चीज़ क्या है कि CP पे जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा दिखाई देता है और SP पे प्रॉफिट कम दिखाई देता है। और सेकंड चीज़ है CP पे जो लॉस है वो कम दिखाई देता है और SP पे जो लॉस है वो ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। इसका यूज़ बहुत होगा आपके एग्ज़ाम में, ऐसे और क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको आगे करवाऊंगा, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन। पहले आपका बेस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, मैन परचेज बेडशीट फॉर ₹450 एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10% कैलकुलेटेड ऑन SP पे कैलकुलेट किया गया है। द SP ऑफ द बेडशीट इज़, तो सेलिंग प्राइस हमें बताना है, ठीक है। ये हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, चलिए कोई बात नहीं। अब 10% जो उसने गेन बताया है SP पे, तो गेन हमेशा SP पे कम दिखता है, तो ज़्यादा वाली वैल्यू क्या हो सकती है 11.11 हो सकती है। 11.11 की वैल्यू क्या होगी 1/9, ठीक है, जिसमें 9 क्या आ जाएगा CP आ जाएगा, 1 हमारे पास क्या आ जाएगा जो भी प्रॉफिट वगैरह हुआ होगा, ठीक है। तो CP 9 की वैल्यू क्या आ गई 450, ठीक है। और SP हमारे पास कितना होगा 10 होगा, तो 9 की वैल्यू 450 है, तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी 500, हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये तो मैं आपको लिखने के लिए समझा रहा हूँ, या ऐसे क्वेश्चन तो आप माइंड में आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में थोड़े से अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं आपके लिए, तब तक आप इसको नोट्स बनाइए और इसको बार बार रिवाइज़ कीजिए। थैंक यू।